स्वामी, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, इंटरनेट की बात की, और जन जी जो स्पेशली इन प्लेटफॉर्म पे हैं, वो देखा है कि ओशो का बहुत सारा कंटेंट यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारी रील्स जो ओशो के कंटेंट को यूज़ करके बनाई जा रही हैं, और वो कहीं ऐसे लगता भी है कि आज के समय के हिसाब से वो ठीक भी बैठती हैं, और वैसी चीज़ें वो कर भी रहे होते हैं कुछ कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिसिंग लगती है। जैसे कि वो जो पाना चाहते हैं या कहीं पहुंचना चाहते हैं, जो रियलिटी है, वो सिर्फ रील तक ही रह गया कि हाँ ठीक है, रील बनाओ, उनका कंटेंट यूज़ करो। जो नया जनरेशन है, जो कि ज़्यादा सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, वो अपनी ज़िंदगी की हर समस्या का समाधान मोबाइल से करना चाहता है, या उसको लगता है कि इससे हो जाएगा। इस पे जो एप्लीकेशन है, ये तो उसकी फीडिंग है ऐसी, और इस तरह से उसका मन ट्रेन होता जा रहा है, उसका दिमाग ट्रेन हो रहा है। ये बात सही है। लेकिन हम जो ओशो की कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा अपने बारे में एक सेल्फ इमेज है कि हम स्पिरिचुअल पाथ पर है। ये तो है ही, क्योंकि उसकी एक कंडीशनिंग भी हमारे पास है। कुछ इसमें ट्रुथ है, कुछ इसमें झूठ भी है। कंडीशनिंग ये है कि भाई हम सब उन्हीं लोगों में मिलते हैं, वही लैंग्वेज हम बार बार यूज़ करते हैं, उन्हीं गुरु की बात करते हैं, अपने गुरु की, और बाकी गुरुओं को डिस्कार्ड करते हैं। ये इसकी कंडीशनिंग है। लेकिन ये भी सच है, इसका जो रियल हिस्सा है, कि भाई ठीक है, हम मेडिटेशन में समय दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, और उसमें कुछ रियल सीकर्स भी हैं जो सोचते हैं कि कैसे इस राज को खोलें, कैसे समझें, कैसे अपनी हैबिट्स के आगे चले जाएं और फील करें, जो रियलिटी है उसको समझें और उसको उसको खोलें। तो लेकिन अब जब हम इस एंगल से उन लोगों को देखते हैं, जेनजी को देखते हैं, तो हमको लगता है कि वो कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। एक तो ये धारणा बहुत बहुत ही अधूरी धारणा है। वो कहीं पहुंचने के लिए निकले नहीं है। हमें क्या पता कि वो पहुंचने के लिए रील सर्च कर रहे हैं। जेनजी का जो माइंडसेट है, मोस्ट ऑफ द जेनजीज का, नहीं सबका नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल है। उनकी लाइफ में स्पीड है, फास्ट है। अभी हमारे सामने देखते देखते ही जो रील्स बदलती हैं या शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उनका टाइम और कम होता जा रहा है। पहले 1 मिनट का था, फिर वो स्टैंडर्ड कहने लगे 30 सेकंड करो। अभी नए स्टैंडर्ड में वो 7 सेकंड का कर दिया है उन्होंने, कि 7 सेकंड तक अटेंटिव रहेगा वो देखने वाला, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। अब 7 सेकंड में माइंड क्या परसीव करेगा, क्या उसकी व्याख्या लेगा? कोई भी जो मैसेज दिया जा रहा है या देख रहा है, वो देख ही नहीं सकता, उसको परसीव ही नहीं कर सकता। थोड़ा टाइम चाहिए होता है माइंड को। तो ये जो ओशो का रील बनाते हैं, या ये जो ओशो को देख लेते हैं 7 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, वो ऐसा नहीं समझा जाए कि वो किसी स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकले हुए हैं। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें लगता है क्योंकि हम ओशो की दुनिया में हैं, हमारा थोड़ा दायरा सीमित है, हमें नहीं मालूम कि जग्गी वासुदेव की दुनिया में क्या हो रहा है, जिद्दू कृष्णमूर्ति की दुनिया में क्या हो रहा है, या किसी और स्पिरिचुअल कम्युनिटी अगर कहें तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें मालूम है। तो हमको लगता है कि वो लोग रील देखते हैं, लेकिन वो सिंसियर साधक नहीं है, वो हैं ही नहीं, पहली बात। दूसरा ये है कि अब ब्रेन की वायरिंग ही ऐसी हो रही है, उनकी उनकी हैबिट्स ही इस तरह से फॉर्म हो रही हैं कि जिसमें ये बड़ा मुश्किल हो गया। ये एक चैलेंज तो है। बहुत युवाल नोआ हरारी ने पीछे बुक लिखी, जिससे बहुत फेमस हो गए, सेपियंस करके, फिर बाद में और भी बुक्स आई, और लगातार वो एक जीनियस है इस सेंचुरी के। तो लगातार बोल रहे हैं इस बात पर कि किस तरह से चेंज हो रहा है ये सारा सिस्टम। अब हमें इसकी परवाह मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए कि वो लोग ओशो की रील्स बनाते हैं, लेकिन वो सिंसियर साधक नहीं है। क्योंकि पहला तो इसमें ज़्यादातर लोग तो रील्स इसलिए बनाते हैं कि उनको लाइक्स आए, उनके व्यू बढ़ें, जिससे कि उनको एक वैल्यू फील होती है कि 1000 लोगों ने इसको देखा, 2000 लोगों ने देखा, उसको एक इसकी वैल्यू लगती है कि चलो मेरा इतना एक्सेप्टेंस है। ये ठीक है कि इसका रीज़न है, इस वजह से है कि कोई एलिमेंट मिसिंग है उसको, जिसको वो कंपनसेट करते हैं इन चीज़ों से, या एक्सपेरिमेंट करके, या दूसरे जो उनके ढंग है जेंजी के कंपनसेशन के। ये डिफेंस मैकेनिज्म ही है। वो जो अंदर जो खालीपन है, उसका जो प्रेशर है, उससे बचने के लिए वो करते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि इससे अपनी अर्निंग करते हैं। कुछ थोड़े लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं ओशो की बात छूती होगी, क्योंकि
उनका ओशो का बोलने का स्टाइल बहुत मैग्नेटिक है, उनका सारा ऑरा स्क्रीन पर ही बहुत ही ज़्यादा पुलिंग है और उससे बचना मुश्किल होता है। तो थोड़ा भी आदमी सेंसिटिव हो तो वो पकड़ लेती है उसकी, उनकी पूरी मुद्राएं, उनकी तस्वीरें, उनकी आंखें और बोलना, और ऑफ कोर्स जो कंटेंट वो देते हैं वो तो कहीं मौजूद ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन से आता है। तो ये सारी चीज़ में उनको थोड़ी देर के लिए जेंजी को लगता है कि हमको कुछ मिला समथिंग, लेकिन इतनी फास्ट वो स्पीड में है कि वो थोड़ी देर में आगे निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ओशो का जो मैसेज है उसका कुछ हिस्सा उनके पास तो है, जेंजीज के पास ऑलरेडी, कि वो ऑथेंटिक हैं। उसमें काफ़ी लोग रेबेलियस लाइफ को समझते हैं और अपनी रेबेलियस एक्सप्रेशन को देते भी हैं। वो आप कॉरपोरेट में देख लीजिए, आज कल कॉरपोरेट्स में क्या है, पुरानी जो पीढ़ी है जो कॉरपोरेट चला रही है और वो जब नए जेंजी को रिक्रूट कर रही है तो उनको मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो 1 मिनट में जॉब छोड़ देते हैं, रुकते नहीं हैं, वो 5 बजे से ज़्यादा रुकेंगे नहीं। क्योंकि वो अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उसने बोला कि हमारे यहाँ जेंजी भरे हुए हैं, वो वो बोल देते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया, 3 दिन में काम नहीं करूँगा। हम कब बोलते थे ये बात? ऑफ कोर्स हमारे ब्रेकअप भी नहीं होते थे ऐसे, उस समय वो सब नहीं था। तो ये इस पर इतना ध्यान ना दे कि जेंजी क्यों नहीं आ रहे, हमको ध्यान देना चाहिए कि जितने लोग इसमें हैं ओशो की कम्युनिटी में, वो कितने सिंसियर हैं, हम कितने सिंसियर हैं। हम भी तो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं हम, लेकिन बहुत सिंसियर लोग तो बहुत ही कम हैं। कैंप्स में भी लोग आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, वहाँ भी सिंसियरिटी का मिलता है। और फिर ये भी बात है कि जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है और इसकी जो मैच्योरिटी है, ये अपना टाइम लेती है, ये इसमें समय लगता है। ये इसकी संभावना है सदा कि कोई भी नई पीढ़ी के बच्चे जो ओशो को देख रहे हैं, कल को कुछ ना कुछ लोग उसमें से, थोड़े बहुत सेंसिटिव लोग ज़रूर, उनको कोई बात टच करेगी तो वो उनको याद आएगा, कोई सीड पड़ जाएगा तो वो आगे आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था, हमारे साथ भी हज़ारों लाखों लोग जुड़ते थे उस समय, बहुत लोग सुनते थे, काफ़ी लोग बिखर गए, कुछ लोग चल दिए, ऐसा ही है इसमें।